नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। पिछले 7 सालों में कई ऐसे मुद्दे सामने आए जो पहले कभी नहीं देखे गए। इसमें कई तरीके के मुद्दे रहे जिसको देखने के बाद बेहद हैरानी होती थी और ऐसा ही एक मुद्दा अब आ पहुंचा है ट्विटर वॉर का। ट्विटर वॉर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में ट्विटर पर आरोप लगे थे कि उन्होंने बीजेपी नेता रविशंकर के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था और कुछ देर के लिए लॉक कर दिया था। ऐसे में एक बार फिर ट्विटर सुर्खियों में आ गया है क्योंकि ट्विटर पर फिर से आरोप लगने लगे हैं कि वो एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने दिल्ली में 9 साल की जो रेप पीड़ित बच्ची थी उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद उनके परिजनों से मुलाकात की थी और उसके बाद राहुल गांधी ने उन परिजनों से मुलाकात की फोटो ट्विटर पर साझा कर दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने न सिर्फ पीड़िता का जो पहचान है उसको उजागर किया बल्कि उसके साथ साथ उनके परिवार की फोटो को भी लोगों के बीच रखा और उनकी पहचान को उजागर किया। ऐसे में वो मुद्दा गरमाने लगा और ट्विटर की जब नज़र उस मुद्दे पर पड़ी तो ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को हाल ही में सस्पेंड कर दिया। ऐसे में राहुल गांधी के अकाउंट को सस्पेंड करने के बाद जो मुद्दा था वो और गर्म हो गया क्योंकि उसके बाद जो कांग्रेस नेता थे, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर पर अब आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का दावा है कि ट्विटर ने एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का काम किया है और ऐसे में उन्होंने कांग्रेस के लगभग 5000 कार्यकर्ताओं और नेताओं के ट्विटर अकाउंट को लॉक किया है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दूं कि जिस तरीके से ट्विटर ने कार्रवाई की है, अब ये अगर जाना जाए कि क्या ट्विटर के पास हक है इस तरीके की कार्रवाई करने का, तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि ट्विटर के पास पूरा हक है इस तरीके की कार्रवाई करने का। लेकिन जब ट्विटर इस तरीके की कार्रवाई करता है तो राजनीतिक दल उस पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि वो किसी एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। ट्विटर के पास पूरा राइट्स है कि जब ट्विटर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ब्लॉगिंग साइट्स पर कोई भी यूजर्स अगर कोई कंटेंट आपत्तिजनक डालता है तो ऐसे में ट्विटर ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन की मदद से उसके अकाउंट को न सिर्फ ब्लॉक करता है बल्कि अगर उसके अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया जा रहा तो कई बार ट्विटर उसके लाइक को और उसके रिट्वीट के ऑप्शन को लॉक कर देता है ताकि वो ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके, ज़्यादा लोगों तक ना फैल सके। लेकिन ट्विटर जब राहुल गांधी ने राहुल गांधी के अकाउंट को ट्विटर ने सस्पेंड किया था, उस दौरान उनके ट्विटर अकाउंट से रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और जितेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी के उस कंटेंट को रिट्वीट कर दिया था। लिहाजा उनके उस पूरे अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। ट्विटर ये भी कहता है कि अगर कोई यूजर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट को साझा करता है तो ट्विटर सबसे पहले उनको चेतावनी देता है। चेतावनी देने के बाद एक नोटिस देता है। नोटिस देने के बाद अगर यूजर उसको फिर भी नहीं हटाता तब ट्विटर तत्काल प्रभाव से उसको खुद हटा लेता है और ऐसे में ट्विटर ने यही किया था और इस दौरान लगभग 5000 कांग्रेस के नेता इसकी चपेट में आए। ट्विटर ने उनके अकाउंट को लॉक कर दिया। अब दूसरी तस्वीर मैं दिखाता हूं। ट्विटर की इस कार्रवाई के बाद जो उत्तर प्रदेश की महासचिव हैं कांग्रेस की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बहन, उन्होंने कहा है कि ट्विटर अपनी नीतियों को फॉलो नहीं कर रहा है, ट्विटर मोदी सरकार की नीतियों को फॉलो कर रहा है। इसके बाद कांग्रेस का छोटे से लेकर हर बड़ा कार्यकर्ता अब राहुल गांधी के समर्थन में उतरा है और यहीं से ट्विटर वॉर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। एक झलक देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कि अब ट्विटर वॉर किस तरीके से छिड़ा है। अब आप देखिए, ये मेरे स्क्रीन पर ट्विटर खुला है और यहाँ पर अगर आप देखिए राहुल गांधी लिखते हैं तो राहुल गांधी लिखने के बाद सभी अकाउंटों पर ये आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ही नजर आता है। आप देख सकते हैं ये राजपूत आईएनसी का ट्विटर अकाउंट है। ये अजय कुमार लल्लू जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं
ये पंकज पुनिया का ट्विटर अकाउंट है, ये श्रीनिवास का है @श्रीनिवास IYC, और इसके बाद अलका लांबा का है, और इसी तरीके से कई जो ट्विटर अकाउंट हैं वो राहुल गांधी के नाम से अब सभी राज्यों के जो कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट हैं वो भी राहुल गांधी के नाम से बना दिए गए हैं। मतलब ये है कि सभी कांग्रेस के जो राज्य के अकाउंट हैं और सभी जो नेताओं के अकाउंट हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से अपनी फोटो हटा ली है, अपना नाम हटा लिया है, और अब सभी ने अपने नाम की जगह राहुल गांधी का नाम रख दिया है और राहुल गांधी की प्रोफाइल पिक्चर लगा दी है। ऐसे में ट्विटर वॉर कांग्रेस बनाम ट्विटर वॉर हो चुका है, और कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को ट्विटर एक तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है और मोदी सरकार को फायदा पहुंचाना चाहता है। लेकिन हैरानी होती है कि आखिरकार पिछले 7 सालों में ये एक नई बात निकल कर आई कि अब लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किसी तरीके से कोई भरोसा नहीं है। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एजेंसियां हैं, ट्विटर और समेत कई ऐसी एजेंसियां हैं जिन पर अब चुनाव के दरमियान या फिर चुनाव के पहले या बाद में भी अब आरोप लगते रहे हैं। हालांकि इससे पहले कई बार अन्य ऑर्गेनाइजेशनों पर भी आरोप लगते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी प्लेटफॉर्मों पर अब आरोप लगने लगे हैं कि वो किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा करती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्विटर फिलहाल जिस स्थिति में कार्य कर रहा है वो एक उनकी पॉलिसी के तहत है, और ऐसे में वो अपनी पॉलिसी को लागू कर रहा है। उन 5000 नेताओं को जिनके कांग्रेस के नेताओं के अकाउंट लॉक किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं, ऐसा ट्विटर का कहना है कि वो उन्होंने या तो उस कंटेंट को कई बार शेयर किया या फिर उसको रिट्वीट किया। ऐसे में ट्विटर ने उन सभी अकाउंट को लॉक कर दिया है। बहरहाल अब आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से ट्विटर ने ये कार्रवाई की है उसके बाद एक बार फिर से राजनीति गर्मा चुकी है। देखना होगा कि आखिरकार ये राजनीति कहां आकर रुकती है। फिलहाल ट्विटर पर लगातार आरोप लग रहे हैं और ट्विटर की निष्पक्षता अब संदेह के घेरे में बनी हुई है। दीजिए इजाजत, अगले फिर किसी मुद्दे पर मैं आपके साथ मौजूद होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।